हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 into 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए। ओके, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है वो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें क्या बोला है भाई, हमें दो चार्ज दे रखे हैं। एक चार्ज जो है जिसको हम बोल देते हैं Q1, जो हमें दे रखा है 2 into 10⁻⁷ कूलम एंड Q2 इज 3 into 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? यस, 30 सेंटीमीटर जो है वो इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो फाइंड करना है। तो हमें पता है कूलम फोर्स का फॉर्मूला जो है क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। के की वैल्यू होगी 9 into 10⁻⁹, Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 into 10⁻⁷ कूलम एंड Q2 की जो वैल्यू है वो है 3 into 10⁻⁷ कूलम। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखो डिस्टेंस जो है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है, राइट। तो हमें सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 into 10⁻⁻² का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 9 into 2 into 3 ये मैंने एज इट इज रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 - 7 पावर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 9 - 7 मतलब वो 2 एंड 2 - 7 इज -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। नीचे अब मैं डायरेक्ट लिखूं, देखो 30 का स्क्वायर होगा 900 को हम कैसे लिख सकते हैं 9 into 10⁻² एंड -2 10⁻⁻² का स्क्वायर होगा -4। तो अगर हम पूरा सोल्व करें इसको तो ये 9 से 9 तो कैंसिल हो गया। अब 3 2 जा क्या होगा 6, तो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो क्या आएगा 6 into 10⁻², यहाँ पे जो है -2 ऊपर जाए +2 तो टोटल होगा -3 न्यूटन। तो ये अपना पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है क्या आने वाला है, F इज इक्वल टू 6 into 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, और ये जो फोर्स होने वाला है वो भी कौन सा फोर्स होने वाला है? ये जो फोर्स होने वाला है वो भी रिपल्सिव फोर्स होने वाला है, क्योंकि दोनों ही कैसे चार्ज है? लाइक चार्ज है। ठीक है, तो ये अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है अपने सेकंड क्वेश्चन में? तो अपने सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे दे रखा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two sphere? ओके, तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा एंड अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है हमें। क्या बोला है भाई, हमारे पास ना क्या है, दो स्फीयर है, छोटे छोटे स्फीयर है। मानो एक ये स्फीयर हुआ, एक ये दूसरा स्फीयर हुआ। ये चार्ज जो है, पहले स्फीयर का चार्ज जो है वो है 0.4 माइक्रो। मीन्स कितना होता है आपको पता है? यस, माइक्रो मीन्स क्या होगा 10⁻⁻6। तो 0.4 into 10⁻⁻6 जो कूलम है वो पहले स्फीयर का चार्ज है, एंड दूसरे स्फीयर का जो चार्ज है वो है -0.8 into 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और इन दोनों के बीच का इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दे रखा है और इन दोनों के बीच का क्या दे रखा है? फोर्स दे रखा है। इन दोनों के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो रहा है? 0.2 न्यूटन हो रहा है। कितना हो रहा है? 0.2 न्यूटन। तो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी प्रोसेस करता हूँ। देखो हमें तो पता ही है कि भाई F फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ ना, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये डिवाइड में था इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 डिवाइड बाई F। ठीक है, तो अब हम सारी वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अपने पास के की जो वैल्यू है वो है 9 into 10⁻⁻9। और एक चीज याद रखना, कूलम फोर्स जब हम यूज करते हैं ना तो यहाँ पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, हम प्लस माइनस से ये इंडिकेट करते हैं कि आपका फोर्स एट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। जब यहाँ पे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं वहां पे माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस एंड माइनस से देखो, मानो कि दोनों चार्ज का साइन सेम होता तो हम बोलते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स है। यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, वहां से हमें ये पता चलेगा कि ये एट्रैक्टिव फोर्स है। बट यहाँ पे हमें फॉर्मूला में माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम इसको लिखे अच्छे से
तो ये क्या आने वाला है, देखो दोनों चार्ज जो है, एक चार्ज जो होगा वो होगा 0.4 एंड दूसरा चार्ज जो हो गया आने वाला है 0.8। दोनों -6 है तो दोनों को साथ में लिख के क्या कर सकता हूँ मैं, -12 डिवाइड बाई फोर्स जो है वो कितना हुआ, फोर्स जो है यस फोर्स जो है वो है 0.2। तो यहाँ पे 0.2 इंटू 2 करने पे आंसर जो है वो 0.4 आएगा, हाँ कि ना। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू, अगर मैं पूरा सोल्व करके आंसर बोलूँ तो इसको आप जब सोल्व करोगे ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 144। ठीक है, क्या आने वाला है, पूरा आंसर जो है 144 आएगा। एंड 144 का मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे 144 इंटू 10⁻² मिलने वाला है। ठीक है, 144 इंटू 10⁻4 जो है वो आपको मिलने वाला है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, यस 12 सेंटीमीटर डायरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, 12 सेंटीमीटर होने वाला है। क्लियर, तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट इज द फोर्स, ये जो है अपना ए क्वेश्चन था, ये जो मैंने पूरा सोल्व किया। अब बी में यहाँ पे ही कर देता हूँ। हमें बी में क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ओके, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड, सेकंड पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो हमें पता है कि कूलम्स का सेकंड लॉ जो है अपना न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाता है, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है, ऑपोजिट होता है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम ही रीजन आएगा कि भाई जितना फोर्स ये लगा रहा है 0.2 न्यूटन लगा रहा है तो वो भी 0.2 न्यूटन ही लगा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट पूछा है तो वो भी 0.2 ही लगा रहा होगा, बट अगर ये प्लस है तो ये वाला फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, माइनस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन क्या होते हैं, जो हमने कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का जब डेरिवेशन किया था वहां पे हमने देखा था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कंप्लीट हुआ। अब अगर हम देखें अपना थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एकदम सिंपल तरीके से मैं इसको समझाता हूँ कि ये क्या दे रखा है यहाँ पे, आईएमपी एमसीक्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एकदम सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं। देखो हमें ऐसा बोला है कि भाई चेक दैट द रेशियो k² by g_me_mp इज डायमेंशनलेस। एग्जाम में ना पूछते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे मैं बोल रखा है कि चेक करो कि ये क्या है, डायमेंशनलेस है। एकदम सिंपल तरीके से हम देखते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, k² डिवाइडेड बाई g_me_mp। अब कई लोग क्या करते हैं, सबके यूनिट लिखते हैं और फिर उसको प्रूफ करते हैं कि ये डायमेंशनलेस है। आपको सबके यूनिट लिख के इसको प्रूफ नहीं करना, मैं एकदम आपको इजी तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एकदम इजी तरीका। देखो क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, r² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड r² से डिवाइड कर देता हूँ। क्या किया मैंने, r² से मल्टीप्लाई किया, r² से डिवाइड किया। अब जरा अब ध्यान से देखोगे तो जरा ध्यान से देखो तो k² डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये क्या बनता है, k² k q1 q2 बाय r²। ये आपका कौन सा फोर्स बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस और नो। ठीक है, फिर ऐसे ही g_me_mp बाय r², ये क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ कि ना। उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, तो हमें पता है भाई फोर्स कोई भी हो, इसका यूनिट भी न्यूटन ही होता है, इसका न्यूटन ही होता है, तो ये कैसा हो गया, यूनिटलेस हो गया। अगर यूनिटलेस है तो ये कैसा होगा, डायमेंशनलेस भी होगा। तो याद रखना k² डिवाइडेड बाई g_me_mp जो है वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, यहाँ पे मैं दूसरी चीज क्या पूछी है, तो यहाँ पे हमें दूसरी चीज जो है वो ऐसी पूछी है कि लुक अप अ टेबल फॉर फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। हमें पूछा है इसका रेशियो हमें फाइंड करना है। इसका रेशियो मतलब कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सारी वैल्यूज को रख के हमें क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो मैं समझा देता हूँ, ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको k² डिवाइडेड बाई g_me_mp इसकी सारी वैल्यू को रखनी है। कैसे रखोगे, k की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 9 × 10⁹
ई की वैल्यू क्या है, तो ई की वैल्यू देखो यहाँ पे सारी वैल्यू हमें दे ही रखी है 1.6 × 10⁻⁻19। जी की वैल्यू ये है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, मास ऑफ प्रोटॉन ये है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे ना तो इसका रेशियो क्या है ना वो बताना है आपको, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे ना तो इसका रेशियो जो है ना वो काफी बड़ा आएगा। मतलब अभी मैं आपको बताऊं तो कुछ 10⁻39 में आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या पता चलता है, सिर्फ ऐसे ही फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया है, यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काफी ग्रेटर होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक एमसीक्यू के लिए याद रखना है इसको भी, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काफी ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों, एक सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट क्या है, के, और के की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ऐसी के की वैल्यू है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट क्या होता है, जी, और इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसी वैल्यू जो है जहां पे हमें यहाँ पे ऊपर भी दे रखा है के की वैल्यू एंड जी की वैल्यू। अब जहां से ध्यान से देखो ना तो के की वैल्यू में पावर आती है 9 एंड जी की वैल्यू में पावर जो है वो आती है -11। अब सीधी सी बात है, मुझे बताओ कौन सा ग्रेटर हुआ, सीधी सी बात है 10⁻9 जो है वो ग्रेटर हुआ। तो यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये चीज को आप याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काफी कैसा होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। यहाँ से दो चीजें समझनी है, क्या क्या, ke²/g_me_mp, ये एक डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है काफी ग्रेटर होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज समझा रहा था ना तब मैंने इसको समझा दिया है, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप वो देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। हमें बताना है कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो ये मैंने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा तब मैंने इसको अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, वो कुछ पैकेट में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 4.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। जहां से हमने ये फॉर्मूला भी देखा था Q = N, यहाँ से हमें पता लगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कोई भी बॉडी का वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। जैसे कि ये N जो है वो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स या तो प्रोटॉन्स को, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब कि लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में हम इसको क्यों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले को इग्नोर करते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, लार्ज स्केल के लिए मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि भाई हमें आसमान में जो भी स्टार है उसको काउंट करना हो जो काफी लार्ज स्केल में, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो वो 1 2 3 ऐसा हम काउंट कर सकते हैं, बट वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, राइट। तो हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं बात करूं समंदर में जो भी रेत होती है, कितनी सारी रेत होती है, ऐसे में दिखाई देती है कि 1 है, 2 है, 3 है, बट हम उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लार्ज स्केल पे बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। मतलब तब हमें नंबर काउंट करने की कोई नीड होती नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू।